Good morning, student. I am Yasmin Chaudhary. Today topic is refraction through lenses, chapter number 5 for ICSE class 10. तो बेटा आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं. देखिएगा इससे इस वाले टॉपिक में आपने रिफ्लेक्शन थ्रू लाइट पढ़ लिया होगा. रिफ्लेक्शन थ्रू आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेंसेज के केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, प्रिंसिपल पॉइंट क्या होते हैं, फोकस पॉइंट क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ये सब इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेन लेंस कैसा होता है, तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है. तो क्लास 9th में आपने मिरर के बारे में पढ़ा होगा, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा. मैंने क्लास 9th में आप लोगों को मिरर के बारे में पढ़ाया होगा. प्लेन मिरर क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उसके बारे में रिफ्रैक्शन का थोड़ा बहुत केस भी पढ़ाए हुए. उसमें 6 केसेस बनते थे हमारे. तो आज हम उसी को दोहराते हुए थोड़ा सा उसका एडवांस कर देते हैं. अगर उसी लाइट को या उस रिफ्रैक्शन जो है, लाइट का जो फिनोमेना है, अगर उससे लेंस से पास कराऊँ तो लेंस वाली कंडीशन में कौन से केस क्रिएट होते हैं. डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस के केस में लाइट का कैसे कैसे बिहेव करती है, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, लाइट कैसे कैसे मतलब डाइवर्ज हो जाती है. इस प्रकार से इसमें पढ़ेंगे. थोड़ा बहुत इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तो थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि रिफ्रैक्शन क्या है. रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये लाइट के दो फिनोमेना है जिनको हम वेव नेचर से क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. किससे? वेव नेचर से हम इसे क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. अब बोलेंगे सर ये वेव नेचर क्या होता है. बेटा लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है. फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड इज वेव नेचर. कैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर, कुछ मान लो. लेकिन कुछ लाइट के फिनोमेना ऐसे थे जिनको हम सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पा रहे थे. ठीक है, समझ रहे ना तुम लोग, एक्सप्लेन कर पा रहे थे. लेकिन पार्टिकल नेचर से कुछ लाइट के फिनोमेना इस प्रकार से कि उन्हें हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये टॉपिक आप 12th क्लास में पढ़ोगे. और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ये सब क्या है, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है. अब आपका वेव नेचर में जो 9th 10th में मोस्टली 11th में भी आपको देखने को मिलेगा. पिछली बार क्या है कि जो आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था वो हम लोग पहले 11th में पढ़ा करते थे. लेकिन इस बार बोर्ड ने क्या कर दिया, वो जो टॉपिक्स हैं इसमें डाल दिया 12th में डाल दिया. ठीक है बेटा. अब देखते हैं इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज किस प्रकार से हमारा कंडीशन क्रिएट हो रही है. ठीक है, अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर इसकी बात कर रहे हैं तो देखिएगा थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को. वैसे पढ़ते हो तुम सब लोग हो, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आपकी, उम्मीद तो यही है आप लोगों से. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर थोड़ा बहुत देखें तो क्या है, थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ उस टॉपिक को, क्योंकि आपने 9th में कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10th में आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ. ऑनलाइन क्लास भी दे चुका हूँ जूम ऐप पर इस टॉपिक के बारे में. जैसे कि प्रिज्म के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको जूम ऐप पर, ऑनलाइन क्लास में दिया था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. तो उसमें बताया था कि 7 कलर्स में लाइट का ब्राइट हो जाना, या जैसे कि व्हाइट लाइट आ रही होती है अगर किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उसे 7 कलर में क्या करता है, बैंड. जिसे हम विबग्योर बोल रहे होते हैं. ठीक है बेटा, वो तो पीछे की चीजें हुई. आज हम ये देख लेते हैं थोड़ा बहुत. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि सर ये वाला एक लाइट सोर्स होगा, ऐसे देखिएगा इस प्रकार से. मान लेते हैं इसे मैंने सन ले लिया, ये सन ले लिए हैं और यहाँ से ये लाइट सोर्स स्टार्ट है. ये मेरा क्या है, लाइट सोर्स है. यहाँ से कैसी लाइट आएगी, मेरी व्हाइट लाइट आएगी. और मैंने कोई यहाँ पर एक मीडियम रख दिया, मीडियम रख दिया. ठीक है, अब ये वाला सर मीडियम का क्या लफड़ा है बेटा, मीडियम 2 टाइप्स के होते हैं. ऑलवेज एक रेयर होता है, एक डेंसर होता है. अगर मैं यहाँ पर रेयर मीडियम रख दूँ और यहाँ मेरा डेंसर मीडियम रख दिया, आर फॉर रेयर, डी फॉर डेंसर. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है. और इस रेयर मीडियम में सपोज दैट यहाँ पर मैंने रेयर मीडियम ले लिया, वैक्यूम ले लिया या एयर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं. और यहाँ मैंने मान लो वाटर वगैरह या कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ग्लास ले लिया, कुछ ले लो, ग्लास ले लिया. यहाँ पर ले लिया क्या, ग्लास. ग्लास लिए हैं भैया, कांच जिससे बोल रहे होते हैं. अगर ये जो इधर देखिएगा ग्लास ले लिया मैंने. अब ग्लास लेने के बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पर यहाँ से मेरी एक व्हाइट लाइट आ रही है इस प्रकार से. जी मैं किसका केस समझा रहा हूँ,
तो किस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहेंगे लाइट के लिए। तो जनरली हमारे में हो रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार से मेरी लाइट आ रही है और इस लाइट को मैंने यहाँ पर डाल दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इस प्रकार से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और ये नॉर्मल क्या है, ये क्या करता है, डिवाइडेशन ऑफ एंगल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, उसको क्या करता है, एंगल्स के डिवाइड करता है, उसके एंगल्स को बता रहा होता है कि कोई लाइट कितने एंगल से उस पर इंसिडेंट हो रही है, किसी भी मीडियम पर या किसी भी प्लेन सरफेस पर, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये डाल दिया और डालने के बाद हमने क्या देखा, तो इस जो रे को अगर एक्चुअल पाथ क्या है इस रे का, ये वाली रे होगी मेरी इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, या ये इंसिडेंट रे होगी, ये मेरा होगा नॉर्मल, क्या हो गया, नॉर्मल। एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा किस पर, मीडियम पर या सरफेस पर जो मैं ले रहा हूँ, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा होता है। तो इसे बोला नॉर्मल, क्या बोल दिया, नॉर्मल बोल दिया। और नॉर्मल बोलने के बाद इस रे का जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, यही तो है। अब इस रे को कैसे जाना चाहिए था, अपने एक्चुअल पाथ के अकॉर्डिंग कैसे। अब एक बात बताइए, मैंने उसमें पढ़ाया था आप लोगों को, जब कोई रे या जो कोई ब्राइट लाइट या लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है तो वो नॉर्मल से अवे होती है या बैंड टू दी नॉर्मल होती है का, ये बताइएगा। बोले सर बैंड टू दी नॉर्मल होती है, ऐसे ऐसे देखिएगा, इस प्रकार से ये जो लाइट का पाथ है वो क्या है, ये इस वाले एंगल को मैंने बना दिया क्या, इंसिडेंट एंगल, और इस वाले एंगल को बोल दिया मैंने रिफ्रैक्टेड एंगल। ऐसे बोला था कुछ, ये मेरा इंसिडेंट एंगल हो गया और ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। तो इसके बाद एक स्नेल्स लॉ आया था, साइन आई अपॉन साइन आर, वो भी हमने पढ़ लिया था, जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकाल होते थे, थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं। वेव वस्तु मैंने बताया था साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है, एंगल्स के रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो होता है, ये आर है भैया, ठीक है, ये रेशियो होता है। इसे हम स्नेल्स लॉ भी हम इसे बोल रहे होते थे, लेकिन एक्चुअली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है। अब ये बोला कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, भाई अब तो पीछे वाले टॉपिक पे जाना पड़ेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इस वाले केस को मैंने क्या बोल दिया कि ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, क्या हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया। कि जब कोई रेयर मीडियम से, अगर यहाँ पर जनरल स्पीड ऑफ लाइट की क्या होगी, अगर मैं देखूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतना स्पीड यहाँ पर लाइट का होता है, इसमें एयर में या वैक्यूम में। एक्चुअल अगर देखेंगे अब एक बताइए, जब रेयर में जितनी स्पीड से आ रही है अब वो डेंसर में चली, और रेयर मीडियम क्या होता है, जहाँ पार्टिकल्स के बीच में है, जैसे कि सपोज दैट मैंने पार्टिकल्स ले लिए एयर के या वैक्यूम के, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। मतलब स्पेस की अगर बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग है बहुत ज्यादा होता है, उस वाले मीडियम को क्या बोल रहे हैं, रेयर या वैक्यूम। ऐसे समझिएगा, ये जो पार्टिकल्स होती हैं, तो देखिएगा अगर मैं रेयर मीडियम की बात करूँ, रेयर मीडियम में होता है पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या स्पेस हो जाता है, उस स्पेस की वजह से लाइट जो ट्रैवल करने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम 8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताइए, ये तो हो गया मेरा रेयर मीडियम, जैसे ही डेंस मतलब डेंस बोला, डेंस बोला बेटा, डेंस का मतलब जैसे कि आप एक बात बताइए, यहाँ पर मेरा एयर लिया हुआ तो यहाँ मेरा ग्लास लिया हुआ है, तो ग्लास लिए हुए हैं यहाँ पर, तो बताइए ग्लास ज्यादा डेंस होगा इन कंपेयर टू एयर, या एयर ज्यादा डेंस होगी इन कंपेयर टू ग्लास। अगर बात करें तो ग्लास ज्यादा डेंस होगी, क्योंकि ग्लास के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो गैपिंग होगी वो इन कंपेयर टू एयर या वैक्यूम के कंपेयर में क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए ग्लास क्या होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा। जब कोई चीज ज्यादा डेंस होती है, जब हम इसमें से मीडियम में से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ऑलवेज बेटा वो ऑलवेज डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे समझेगा, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत सबसे बेहतर एग्जांपल है, हमारे समझ में आएगा बच्चों के। आप लोग मान लीजिए परिक्रमा देने जा रहे हैं गोवर्धन की, अब आप लोग परिक्रमा देने जा रहे हैं गोवर्धन की, आप लोगों की फुल एफिशिएंसी और आपका जो स्टेमिना एकदम रुका हुआ है। अब आप लोगों को खाली सड़क मिल रही है तब से, और आप भाग रहे हैं, मान के चलो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या बहुत स्पीड से भाग रहे हैं, मान के अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ खाली रोड को कभी इधर लहका लेके भाग रहे हैं, कभी उधर लहका लेके भाग रहे हैं, आप भागे ही जा रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए सामने से आ जाए भीड़, मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई, ऐसा जो भीड़ है उसमें इंसान ही होंगे, जो इंसान होंगे या आदमी होंगे जो भी वहाँ पर होंगे, तो वो क्या ऐसा एटम मान के चलो, वो क्या मान के चलो, एटम मान के चलो। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एक यहाँ पर एक प्रस्तुति दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को,
प्रस्तुति का मतलब समझ रहे हैं, हिंदी वर्ड है ना प्योर, प्रस्तुति का मतलब है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए देखना। ये क्या है, गोवर्धन की परिक्रमा का मार्ग है, इस प्रकार से देखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से एकदम। और यहाँ आप लोग खड़े हो, ये आप लोग यहाँ पर खड़े हो इस प्रकार से, ये मान के चलो आप लोग खड़े हो, देखो बहुत सुंदर चेहरा बनाया है आप लोगों का मैंने, ये आंख बन गई बेटा, ये आप खड़े हो और खड़े होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं, देखो तुम जैसे खड़े हैं यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पर बहुत सारे इंसान खड़े हैं, देखो बेटा यहाँ पे खड़े मनुष्य, जिसे बोला है मनुष्य बोल रहे होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये परिक्रमार्थी और भी खड़े हैं जो परिक्रमा दे रहे हैं ऑलरेडी, और आप लोगों के लिए ये रास्ता खाली है यहाँ पर, तो आप यहाँ से कभी ऐसे ऐसे आराम से घूमते घूमते आ रहे हैं, स्पीड से एकदम भागे जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई आपके सामने रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई भी प्रतिरोध ना होने के कारण आपने क्या अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा दी। इसके ऐसा लाइट की बात करें, ऐसी लाइट के केस में हो रहा होता है, तो ये वाला यहाँ तक का जो मीडियम होगा वो आप लोगों के लिए क्या होगा, रेयर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक का दुक्का इंसान है, ये ऐसे कोई मटरा रहा होगा, कोई आपकी तरह इधर उधर, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है बेटा, ये रेयर है। जैसे लॉकडाउन में तो आप लोगों को बड़ी जेल सी हो गई होगी ना, जैसे आप लोग लॉकडाउन में समाप्त हो जाएगा, स्कूल खुलेंगे तो आप लोग एकदम ऐसे आओगे फ्री फुल एनर्जी के साथ, ऐसे ये ऐसे देखिएगा रेयर में ऐसे फुल एनर्जी के साथ लाइट आ रही होती है, जैसे आप आओगे लॉकडाउन के बाद स्कूल में। तो इसके बाद देखिएगा, तो जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर ये वाला मीडियम मिला, जिससे बोलते हैं रेयर, क्या बोलते हैं रेयर, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम स्पीड से पाथ को फॉलो कर सकते हो। अब जैसे ही आप देखो भाई आपकी स्पीड मैक्सिमम है, इसमें आप इससे टकराए होंगे, फिर इससे टकराए होंगे, इसने आपसे टकरा कर ये इससे टकराया होगा, ये इससे टकराया होगा, ये इससे टकराया होगा, तो भाई आपके लिए मीडियम कैसा होगा, डायमेंशन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इस प्रकार से रेयर और डेंसर का केस समझ आ रहा होता है। डेंसर के केस में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या हो जाती है, बैंड टू दी नॉर्मल, क्या हो जाती है, बैंड टू दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, क्योंकि आपकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, इससे टकरा इससे टकरा ऐसे झोंकोगे रोड, ठीक है। अब जैसे ही अब जस्ट अपोजिट केस होता है डेयर टू डांसर टू रेयर, डांसर टू रेयर का मतलब है अब यहाँ से आप टकरा टकरा के निकल के चलेगा, मान लो फिर आगे खाली रास्ता मिल गया, ऐसे ऐसे मिल गया, अब क्या है, आप फिर फ्री हो गए, अब फिर अपनी पूरी स्पीड से आगे, यहाँ पर आगे नहीं आ गए, तो ये कौन सा मीडियम होगा, डांसर, और ये वाला फिर हो गया आपके लिए रेयर। दोनों का केस मैंने आपको समझा दिया, रेयर डांसर टू रेयर। इस वाले पूरे फिनोमेना को मैंने क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम बेटा अब हम इसमें देख रहे होते हैं, अब बात करते हैं इसकी लेंस की, अब लेंस को डालते हैं, रिफ्लेक्शन का केस आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इस लेंस की। लेंस क्या होता है एक बार बताइएगा, अगर मैं लेंस की जनरल प्रॉपर्टी की बात करूँ, जनरल डेफिनेशन की बात करूँ आप लोगों से, तो लेंस क्या होता है बताइए बेटा, 5 सेकंड का टाइम आपको लिए, लास्ट टू टाइम। लेंस की जनरल डेफिनेशन क्या होती है, लेंस क्या था, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस। ये क्या है, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अगर बात करें इसमें, अब लेंस की जो कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम होता है जो कि लाइट रिफ्रैक्टिंग की तरह वर्क कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा, अगर जनरल डेफिनेशन में निकाला है इसके, तो जो बात करेंगे, ये मेरा इस प्रकार से क्या है लेंस, ये लेंस एक ऐसा बोले इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, होमोजेनियस का मतलब है किसी भी पॉइंट से मैं डालूं तो हर पॉइंट पर लाइट को क्या करेगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। अब ये ऑलवेज कितने टाइप का होता है बेटा, मेरा ये 2 टाइप का होता है, कितने का होता है, 2 टाइप का। एक होता है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है मेरा कॉनकेव लेंस। क्या होता है बेटा, कॉनकेव लेंस, ऐसे समझिएगा। एक होगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस और एक होगा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा क्या होता है, जनरली अगर मैं बात करूँ, ये मेरा ऑलवेज 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है मेरा कॉनकेव लेंस। यहाँ तक क्लियर होता है बेटा। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलूँगा, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोले होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, इसे मैं बोलूँगा कन्वर्जिंग। हमारे सर ये कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग क्या केस है बेटा, अभी समझाएंगे, जो बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस और ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसे, डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, होगा बेटा कन्वर्जिंग लेंस,
और बेटा इसके बाद दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बेटा। ये मेरा कन्वर्जिंग लेंस हो गया और ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अब कन्वर्ज का और डाइवर्ज का केस हम समझाएंगे। पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार से मुझे देखने को मिल रहा होता है। जनरली अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, मैं हर पॉइंट समझा के चलूंगा आप लोगों को, आप लोग समझ के चलना। इस प्रकार से जो शेप मुझे मिलेगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि जो साइड्स जो होंगे, ये वाले जो पॉइंट होंगे, ये वाले और ये वाले पॉइंट होंगे, वो कैसे होंगे? पतले। कैसे होंगे? पतले। अगर इसे पहचानने की अगर कोशिश करें, कभी भी प्रैक्टिकल होगा आपका 12th में या 11th में, जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो आपको बताऊंगा कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस कैसे होती है। साइड से कैसे होते हैं बेटा? अगर मैं कॉर्नर की बात करूँ तो कॉर्नर से मुझे किसी मतलब पतले मिलेंगे, और मेरे जो बीच में या बीच में से यहाँ से मिड में से अगर देखूंगा तो वो कैसे मिलेंगे? मुझे मोटे दिखाई देंगे, ठीक है। इस यहाँ से पहचान कर लेते हैं ये लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग है, ठीक है बेटा। और ये हाँ कन्वर्जिंग लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। और ये भी मेरा कैरेक्टर होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये तो मैंने जनरली बोल दिया कि ये मेरा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? उसका एक सरफेस प्लेन होगा इस प्रकार से, इसे बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा होगा बेटा? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होगा। एक होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। जैसे चंदा मामा देखे हैं बादल में से कटे हुए आते हैं, जैसे इस प्रकार से ये ठीक है। ये किसे चंदा मामा बन गए, तो ये चंदा मामा जो देख रहे हैं आपको, ये कौन से? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। और ये प्लानो कॉन्वेक्स हो गया, ये मेरा होगा प्लानो कॉन्वेक्स, ये मेरा होगा प्लानो कॉन्वेक्स, और ये होगा बेटा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है बेटा। ये मेरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया लेंस, ये मेरा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। प्लानो कॉन्वेक्स का क्या है? इसकी सरफेस एकदम प्लेन हो गया ऐसे इस प्रकार, ठीक है। और ये मेरा जनरल आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसे बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी? कॉनकेव लेंस की। किसकी? कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, ये भी इसकी पहचान बता दिए हैं। कॉनकेव की अगर बात करें बेटा, कॉनकेव भी कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। कॉनकेव लेंस को देखेगा ये क्या है? जस्ट अपोजिट मीडियम की तरफ करेंगे ऐसे ऐसे। ये क्या होता है? साइड से मेरे कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, और जो मिड पॉइंट जो होता है उनका कैसा होता है? पतला होता है। उस प्रकार के लेंस को हम क्या मानते हैं? कॉनकेव लेंस मानते हैं। इसे बोला डाइवर्जिंग लेंस में से बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? डाइवर्जिंग लेंस में से बोल रहे होते हैं। एक होता है प्लानो कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। एक होता है प्लानो का होगा कुछ इस प्रकार से एक लेंस, ये मेरा कौन सा होगा? प्लानो कॉनकेव। इसे बोलेंगे जनरल लेंस, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ये मेरा होगा प्लानो कॉनकेव। कैसा? प्लानो कॉनकेव, ठीक है बेटा। एक होता है मेरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉनकेव जस्ट अपोजिट बना दीजिएगा इसका। कॉन्वेक्स कॉनकेव को कैसा होगा? ये होगा मेरा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। ये मेरा कौन सा होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस प्रकार का जो लेंस होगा उसे बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है बेटा। यहाँ का संख्या का लेंस मैंने बताई नहीं है आपको। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज वाला रिफ्रैक्शन तो लाइट थ्रू लेंस। अब अगर बात करेंगे ये जो लेंस है इनसे रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा? एक लेंस को डाल लीजिए, चाहे कॉनकेव को उठा लीजिए, चाहे कॉन्वेक्स को उठा लीजिए। बस मैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाले केस में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बाकी सब सही है, ठीक है बेटा। आपने 9th में पढ़ा होगा मिरर वाला टॉपिक, वहीं से सब यहीं से निकालेंगे। इसके 6 केसेस पढ़ते हैं,
जो इमेज जैसे क्रिएट होती है हो रही होती है, कहाँ इसकी इमेज क्रिएट होगी और सब इसी पढ़ते चले जाएंगे। अब इसकी स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, फर्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग लेंस के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, थ्रू लेंसेज, थ्रू लेंसेज। ठीक है बेटा, अब इसे हम पढ़ रहे होते हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, मीडियम है बेटा। मीडियम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए देखना क्या होगा कि देखो इधर यहाँ पर मैंने मिरर बना लिया इस प्रकार से, और एक ग्लास लेंस ले लिया। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, कौन है बेटा, ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें से मैंने लाइट को पास कराया, क्या कराया, लाइट को पास करा मैंने इसमें से, इस प्रकार से मैंने कैसे डाल दिया। ठीक है, अब इसमें से मैंने लाइट को पास कराया, ये मेरा क्या एयर मीडियम है, मेरे कैसा एयर। जनरल सी बात है, ये मीडियम क्या हो जाएगा, मेरा ग्लास हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास। ये कैसा केस समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन वाला पीछे वाला जो बताए थे अभी इंट्रोडक्शन में, ये ग्लास हो गया। अब इसमें से मैंने लाइट को पास करा रहे भैया, इसमें लाइट को जैसे मैंने इसमें पास करा, ये रे है मेरी लाइट, मैंने ये मेरी रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा, हल्का सा देखिएगा तो यहाँ से नॉर्मल डालना पड़ेगा मुझे इस प्रकार से 90 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया बेटा। नॉर्मल डालने के बाद एक नॉर्मल यहाँ डाल दिया। अब ये लाइट ऐसे जा रही है, अब इस लाइट को इसमें चली, ग्लास में चली, तो एक नॉर्मल मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने क्या डाल दिया, नॉर्मल N1 मान लीजिए और दूसरे क्या मान लीजिए, N2 मान लीजिए। ठीक है, एक नॉर्मल मैंने डाल दिया, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी रे क्या है, इस प्रकार से जाने की वजह क्या हो जाती है, वो ऐसे ही यहाँ, इसे मैंने नॉर्मल N1 मान दिया और इसे मैंने N2 मान दिया। ठीक है बेटा, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई या लाइट रे हो गई, इससे बोल देंगे मेरी क्या है, लाइट रे। ठीक है बेटा, यहाँ तक का केस हमारे समझ में आता है। फिर दोबारा मेरा क्या आता है, एयर, मीडियम में आ गया एयर। तो इस प्रकार के रिफ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। ठीक है, अगर जस्ट ये क्या करता है कि बहुत सारी रेज आ गई, इसको मतलब कन्वर्जिंग तो बोल रहे होते हैं। अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस के केस में अगर बात करूँ तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो मैंने डाइवर्जिंग लेंस ले लिया यहाँ पर इस प्रकार से, और ये ऐसे ये मीडियम मेरा एयर हो गया। ठीक है बेटा, ये एयर होगा। अब मैंने यहाँ पर कोई रे डाली इस प्रकार से, इस पर उसने तो ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया, एक फिक्स पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को कहीं पर कन्वर्ट कर दिया होगा, और ये क्या करेगा, उसे डाइवर्स कर देगा। ठीक है, ऐसे एक नॉर्मल ये डाला, ये ऐसे एक नॉर्मल ऐसे डाला, तो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो ऐसे चलेगी। ठीक है, क्या कर दिया, उसे डाइवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा, डाइवर्स कर दिया। ठीक है, ये मेरा इसमें नॉर्मल N1 ये हो जाएगा, नॉर्मल N2 ये हो जाएगा बेटा मेरा, और ये मेरा लाइट रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइट रे या इंसिडेंट रे, जिसे समझ सकते हैं। लेकिन आपको कंसीडर लाइट रे करके चलना है। तो मेरा एयर यहाँ पर भी मीडियम क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका ग्लास मीडियम हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक दोनों का समझ में आ गया। ये केस छोटा केस है, ज़्यादा बड़ा केस है। एक्शन ऑफ लेंस की अगर बात करते हैं तो देखो, एक्शन ऑफ लेंस क्या होता है, ये मैं बता ही देता हूँ आपको, पढ़ के बता रहा हूँ। A lens is being made up of large number of traces. Made up of large number of traces. इसमें वर्ड आया large number of traces. A lens is being made of large number of traces which deviates light from usual path, and overall behavior of the lens changes into convergent and divergent. ठीक है बेटा, इसका क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्रिज्म को अगर मैं एक ऐसे सिस्टम में रख दूं या एक ऐसे सिस्टम में डिफाइन कर दूं जो कि वर्क करे किसकी तरह, एक लेंस की, से हम बोल रहे हैं एक्शन ऑफ लेंस। क्या बोल रहे होते हैं, एक्शन ऑफ लेंस।
जैसे कि अगर मैं देखूंगा यहाँ पर इसमें देख लेते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज इस वाले प्रिज्म को मैंने ऐसे कट कर दिया, फिर इसको यहाँ से कट कर दिया। एक्शन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं बेटा इसमें, तो एक प्रिज्म मेरा इस प्रकार से ये बन गया होगा, यहाँ देखेगा, और एक मेरा ये तो है ही भैया महाराज। ऐसे ही यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया, ऐसे ही इसे यहाँ, ठीक है, तो देख रहे हो। तो क्या है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रिज्म बीइंग, जैसे कि हम ऐसा वर्क करेगा किसकी तरह, लेंस की। इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्योंकि लाइट को डेविएट करे या क्या करे, डेविएट करे या उसके लेंस को चेंज करके कन्वर्जेंट करे, क्या करेगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करे, ठीक है बेटा। तो ये देखेगा यहाँ से बहुत सारी रे आ रही है, इस प्रकार से आ रही है ऐसे, तो ये वाला हिस्सा ही क्या करेगा, इसको ऐसे यहाँ, तो यहाँ पर क्या कर देगा, उसे कन्वर्जेंट कर देगा, क्या कर देगा, टोटल रे को एक पॉइंट पर क्या कर देगा, मिला देगा। तो ये क्या करेगा, एक रे मेरी ऐसे आ रही है, तो वो क्या कर देगा, इसको ऐसे डाइवर्जेंट। एक्शन ऑफ लेंस, क्या बोलेंगे, एक्शन ऑफ लेंस। यहाँ तक की कहानी हमारी समझ में आती है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप लोग पढ़ लेना, इजी है, आप लोग समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं, कुछ टर्म्स ले लेते हैं इसके, टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस। ये फोकल लेंथ, फोकल क्या होता है, कैसे कैसे क्या होना होता है, ये अब हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिएगा अब इसमें हम हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। इसी में देख लेते हैं, इस वाले लेंस में, यहाँ से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बेटा, सबको इस प्रकार से मैंने इसे निकाल दिया। चलो इसे निकाल देते हैं बेटा। अब देखते हैं कि क्या क्या हो रहा होता है इस केस में। कहिए मैंने वो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉन्केव ले लो, तुम्हारी मर्जी कोई सा भी ले लो, फिल्टर बना है लेंस को। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, वो मान लिया, ठीक है। इसे क्या बोलूंगा मैं, अगर बात करें तो इसकी सेंटर की, अगर बात करें लेंस के सेंटर की, अगर बात करें तो लेंस का सेंटर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसे बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच पार्ट हैज लेंस सरफेस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पाइएगा कि अगर इस पार्ट को मैं अगर ये देख लूँ, दो पार्ट्स में क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ठीक है। जैसे बोलता है एक ये इस प्रकार से स्फीयर रहा होगा, ऐसे कोई ये स्फीयर रहा है, और इसको मैंने बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। अरे बात दिखने में आ रहा है कि पार्टीशन तो है स्फीयर का, तो इसका सेंटर कहाँ है, यही तो था, इसका क्या है, ये सेंटर है। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट उठाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं देखूंगा इसका, तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया, क्या डाल दिया, प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया, इसके सेंटर पर से पास कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, इस वाले का सेंटर यहाँ, इस वाले लेंस के लिए सेंटर कहाँ होगा, ये C1 एंड C2 ये दो पॉइंट होंगे, ये क्या होंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। एक बात देखिएगा, अगर मैं इस लेंस में जैसे कि ये कट किया मैंने यहाँ इसका सेंटर था, तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा, तो इस वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, यही तो बनेगा। और इस वाले पॉइंट को इस वाले को हटाऊंगा, मतलब इस वाले को हटाऊंगा, तो इसके लिए ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, यहाँ, ठीक है। ठीक बेटा, ये मेरा होगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे आप रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बेटर तरीका है ये, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। अगर मैं बात करूं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, अगर बात करूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप निकालोगे तो कहाँ होगा, इसका जो पोल होगा कहाँ होगा, पोल, ये वाला है पोल, यहाँ पर ये मेरा पोल P1 और ये मेरा पोल P2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला P1 C1 इज अ रेडियस
ऑफ कर्वेचर, क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। ये P1 C1 जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका, जानते होंगे का रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part is length is called radius of curvature, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल सेंटर की अगर बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा इसका, ये वाला जो लेंस का जो ये वाला जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखना बेटा, ये सब पूछूंगा मैं आपसे, ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, लेंस के जस्ट ये सेंटर होगा, इसमें क्या बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर पे से या पोल पे से होगी, जो पास होगी, जो भी लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे से पास होगी, पोल पे से पास होगी, कैसे बोल सकते हैं, पोल पे से पास होगी या ऑप्टिकल सेंटर पे से। जैसे जनरली साइड डेफिनेशन तो यही होती है, तो यदि कोई लाइन है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे से पास हो रही होती है, उसी लाइन में क्या बोल रहा होता हूँ, क्या बोल रहा होता हूँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोल रहा होता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, या मैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है बेटा। ये जो होगी ए और बी जो होगी, यदि क्या होगी, यहाँ से एक पॉइंट और इधर बी पॉइंट, इसको बोलूंगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ए बी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस बोलती है हम इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, इट इज द पेयर ऑफ फोकल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। देखो प्रिंसिपल फोकस की अगर मैं बात करूँ, जो इसका जो पेयर होता है किसका, ये वाला और ये वाला, कहाँ से, उसके ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ तक, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकल पॉइंट होते हैं इसके, सपोज दैट इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा, यहाँ मान लेते हैं इसका फोकल पॉइंट यहाँ होगा, जहाँ पर रे क्या हो रही होती है, मिल रही होती है, मीट कर रही होती है एक दूसरे को, या ऐसे बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही होती है, क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। अभी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आप लोगों को 9th में पढ़ा होगा, तो जो फोकस मान रहे होते थे वो कहाँ मान रहे होते हैं, जहाँ पर रे क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है, आप उसका फोकस मान रहे होते थे। तो क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, उसका जो सपोज दैट यहाँ से रे पास आई, तो यहाँ F1 मान लेता हूँ, यहाँ से पास होते हैं, यहाँ में F2 मान लेता हूँ। तो इन दोनों का जो पेयर होगा, उसी पेयर को मैं क्या कहूँगा, प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलूँगा बेटा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बेटा, या फोकी, प्रिंसिपल फोकी। अब बात यहाँ तक कंप्लीट होती जाती है। अब फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, फर्स्ट फोकल पॉइंट, सिंगल पॉइंट में अगर बात करें, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट कहाँ होगा, ऐसा देख लेते हैं कितना मिनट का होगा। तो बात करें फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्या बेटा, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या डायवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की अगर बेटा मैं बात करूँगा आपसे, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या मैटर, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ये मेरा कोई लेंस हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे डाल दी, ठीक है। अगर मैं इसके फर्स्ट फोकल लेंथ की अगर बात करूँ, तो फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होगा, कैसे ले सकते हो, जैसे आप क्या करेगा, कैसा होता है कन्वर्जिंग लेंस, कैसा होता है कन्वर्जिंग लेंस, क्या समझ लो, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, जैसे कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा होता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या बोल रहे हो, इस वजह से कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे थे कि लाइट रेज जो आ रही होती है वो उन टोटल लाइट रेज को एक पॉइंट पर क्या कर देता है, मीट कर देता है, मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। डाइवर्जिंग क्या बोल रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी लाइट आ रही होती है, क्या करता है, बखेर देता है, ठीक है, उसे बोल रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये इस प्रकार से ये महाशय इसमें चले होंगे, ये चलने के बाद क्या है, इस प्रकार से इस पॉइंट पर क्या होगी, एक पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट या फर्स्ट फोकल पॉइंट, इसे होगा F1, ठीक है बेटा। ये होगा फर्स्ट जो F1 होगा इस लेंस में, वो क्या होगा मेरा फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा, ठीक है बेटा। ये मेरा क्या है, इसकी प्रिंसिपल
ये मेरा O हो गया सेंटर, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा। अगर मैं इसके सेकंड फोकल पॉइंट की अगर बात करूंगा तो अब इसी में देख ले फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन ये मेरा ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पर इमेज क्रिएट होती है इस प्लेन में, इसे क्या बोलेंगे फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा, फोकल प्लेन। ठीक है बेटा, इसे बोलेंगे फोकल प्लेन। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो रही होती है आप लोगों को। ऐसे ही इसके सेकंड फोकल पॉइंट की बात करूंगा तो सेकंड फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा, दोबारा छाप दीजिएगा। अरे ये दोबारा लिया इस प्रकार से, जिसका मेरा O हो गया सेंटर, तो मेरी क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये ऐसे इस प्रकार से ये मेरी लाइट हो गई, तो ऐसे यहाँ पर मेरा यहाँ पर होगा सेकंड फोकल पॉइंट और यहाँ पर क्या था मेरा फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से देखिए लेफ्ट होगा मेरा क्या होगा सेकंड फोकल पॉइंट होगा बैक ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉनकेव की अगर केस में बात करें तो कॉनकेव के केस में क्या होगा, मेरा कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका सेंटर होगा भैया इस प्रकार से, ये मेरी सेंटर के पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसे लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मेरा O हो गया और ये मेरी रे आ गई इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरी क्या है रे। अब इनको क्या है कि ये क्या करती है इस प्रकार से डाइवर्ट कर देता है, इसे क्या बोल रहे हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, इसमें क्या करें डाइवर्ट कर देते हैं इसको इस प्रकार से, अब ये दिख रहा होगा लेंस के अंदर डाइवर्ट कर देता है इसको। ये डाइवर्ट करने के बाद अगर ये जनरली अगर भाषा में बात करो तो ये कहाँ मिल रही होती है, अगर कैसे किसी नहीं होता ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम F1 मान लेते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर। अगर सेकंड फोकल की अगर बात करेंगे, अब सपोज दैट यहाँ से दोबारा से ये रे ऐसे आती है तो ये इधर जाती तो इससे ये डाइवर्ट कर देता नहीं कर देता बेटा, ये ऐसे डाइवर्ट हो जाता। तो इसका अगर मैं फोकल की बात करें तो इसका फोकल पॉइंट कहाँ मिलता है, ठीक है, इसे बोल रहे होते हैं F2। क्या बोल रहे होते हैं, फर्स्ट फोकल एंड सेकंड फोकल। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद की बात हो गई, ये सब हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। सेकंड फोकल पॉइंट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट भी हो गया। अब देखो इसमें कुछ देख लेते हैं कि ये तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली कि ये जो लाइट रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी लाइट रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर मान के चलो ये लाइट रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, या ऐसे आ गई ऐसे आ गई, या ऐसे 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 इंसिडेंट हो गई, ये इस पर ऐसे इंसिडेंट हो गई, तो लाइट का जो पाथ है वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ना हो या पैरेलल ना हो, क्या ना हो पैरेलल ना हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उस केस में क्या होता है। उस केस में कुछ नहीं होता बेटा, बहुत इजी केस है। अगर एक बार अगर समझा दूं कि सपोज दैट यहाँ से कुछ रे आ रही होगी इसको ऐसे डालते हैं, यहाँ पर अगर मेरी रे ऐसे है ये वाली, तो ये ऐसे ऐसे हाँ एक पॉइंट पर क्या होंगे कन्वर्ट होंगे नीचे जाके यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा फोकल पॉइंट। क्या होगा फोकल पॉइंट, क्या होगा बेटा फोकल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जस्ट कहाँ पर बन रही है इसका, अगर मैं जनरली अगर देखूँ पैरेलल में अगर केस में ऐसे देखूँ, ऐसे पैरेलल वाले केस में अगर मैं देखूँ तो फोकल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा इसका फोकस, फोकस के नीचे तो बनेगी जो बी पॉइंट पर वहीं पे तो मीट कर रही है। ठीक है बेटा, ये अलग अलग केसेस में नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे समझाते हुए। ऐसे ही मेरा किसमें कॉनकेव के केस में होगा, किसके में कॉनकेव के केस में, ये मेरा कन्वर्जन के केस में है वो मेरा कॉनकेव के केस में होगा।
ठीक है बेटा। फोकल लेंथ क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेन फोकस f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिएगा फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं, इसका फोकल लेंथ कहाँ, ये वाला ही तो है। फोकल लेंथ से जो ऑप्टिकल सेंटर तक का ये वाला जो डिस्टेंस होता है, उसे मैं क्या बोल रहा था, फोकल लेंथ। इसे मैं स्मॉल f से प्रूव कर देता हूँ। ये मेरा क्या होगा, फोकल लेंथ है। क्या कहलाएगी ये मेरी फोकल लेंथ क्या है, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर होता है आप लोगों को। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस या फैक्टर ऑफ एक्शन ऑफ फोकल लेंथ। ये किस किस फैक्टर पर है, जो फोकल लेंथ है वो कौन कौन से फैक्टर पर मेरी डिपेंड कर रही होती है। देखिए 4 फैक्टर है। इट इज डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किस पर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारी डिपेंड करेगी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, ये किस पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। जो लेंस की जो रेडियस है उस पर भी ये भी क्या करेगी, डिपेंड करेगा। और independent of surface exposed to light, but intensity of image depends on surface exposed to light. Minimum intensity, but ठीक है बेटा, it is also depends upon the color of light, maximum for red color and minimum for violet. समझ रहे होंगे, ये वाला वेवलेंथ वाला केस आ रहा है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और किसका वेवलेंथ कम, उस पर ये क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही है, यानी मतलब कलर। अब डिफरेंसेस आप जानते होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में डिफरेंसेस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिक एंड मिडिल पार्ट, और कॉन्केव थिन एंड मिडिल पार्ट। ठीक बेटा। और सेकंड पॉइंट, इट इज द कन्वर्जेंसी नेचर, और इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जेंसी होता है कॉन्केव का। और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका जो फोकल लेंथ होगा ना कॉन्केव का, ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव। याद रखना बेटा, कॉनकेव का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में इट इज अ रियल फोकस। ये जो कॉन्वेक्स होता है वो कैसी इमेज क्रिएट कर रहा होता है, रियल, है ना बेटा। और कॉनकेव कैसा कर रहा होता है, वर्चुअल। कैसे कर रहा होता है, वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा होता है। मतलब हमें ऐसा लग रहा होता है, यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में कि ये रे मेरी ऐसी है, लेकिन वो डाइवर्ट होकर ऐसी चलेगी। अगर मैं इसे थोड़ी दूर से देखूंगा तो मुझे ऐसी प्रतीत होगी कि यहाँ पर वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है बेटा, लेकिन एक्चुअली वैसा हो नहीं रही है, हो नहीं रहा होता। मैंने बताया अभी तक क्लास 9 में। इट इज फॉर्म रियल एंड वर्चुअल। इन दोनों में इमेज जो क्रिएट होगी वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स में रियल भी होगी और वर्चुअल भी होगी। वर्चुअल जो लास्ट के केस में होगी, स्पेशल केस में, ये ज्यादातर तो रियल ही होता है। ठीक है, इसमें ओनली कॉन्केव में कैसी होगी, ऑलवेज ओनली वर्चुअल इमेज कैसी क्रिएट होगी, वर्चुअल। इस केस में कभी भी रियल इमेज क्रिएट नहीं होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, अगर हम इसकी बेसिक रे ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, अगर हम बात करें इसके 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, सेकंड ये है और मेरा थर्ड ये है। अगर मेरी कोई लाइट रे अगर किसी लेंस के सेंटर पे से होकर निकल रही है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि अगर कोई लाइट रे, अगर मेरी कोई लाइट रे या कोई रे उसके लेंस के सेंटर पे से पास हो रही है तो उसमें उस लाइट रे में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, उस बात को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, अगर लाइट मेरी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, इस प्रकार से हो एक्सिस, तो वो लाइट रे ऑलवेज कहाँ से निकलेगी, उसके फोकस पे से, कहाँ से, फोकस पे से होती हुई निकलेगी। ठीक है, ये केस मैं आगे में पढ़ाऊंगा, ये बहुत जरूरी है याद रखना। और तीसरे में क्या है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे से, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे से, F1 पे से F2 पे से जो भी है फोकस पे से पास होगी, पास होगी, तो देखिएगा वो कहाँ से निकलेगी, जस्ट आगे चल के जब वो उसका लेंस से पास होगी तो पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जस्ट अपोजिट केस है ये इसका, इसमें से पैरेलल थी तो फोकस पे से होकर पास हो रही थी और इसमें से फोकस पे से पास हो रही थी, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका हम फॉर्मेशन की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। ऐसे ही मेरे किसके केस में होगा, कॉनकेव के केस में होगा। ऐसे मेरा किसके केस में होगा, कॉनकेव के केस में होगा। पढ़ लीजिएगा,
अगर हम बात करें इसकी वर्चुअल और रियल का, तो बता दिया है कि रियल इमेज का फॉर्मेशन कब होगा और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कब होगा। कॉन्वेक्स लेंस अगर हम देख लेते हैं इमेज कैसे कैसे क्रिएट होती है, कहाँ होती है। अब आता है स्टार्ट हमारा यहाँ से, लेंस का पूरा लेगा क्लियर होता है। यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट व्हेन इमेज या ऑब्जेक्ट, सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट ओ इज एट इंफिनिटी। मान के चलो ये मेरा कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इस प्रकार से ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये सेंटर हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट है कोई, ये कहां पर रखा है, एट इंफिनिटी। किस पर रखा है, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर रखा हुआ, सिंपल सी बात है, ऐसे है, ऐसे रखा है, कुछ ऐसे रखा होगा, क्यों बेटा ऐसे रखा होगा ना। ये मेरा O हो गया, ये सेकंड फोकस F2 हो गया और ये मेरा फर्स्ट फोकस F1। तो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पर होगी, इसके फोकस पर होगी। फर्स्ट पॉइंट में आता हूँ, पहले केस में मैंने बताया था पीछे कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो, पैरेलल हो, तो वो कहाँ से पास हो रही होती है, उसके फोकस पे से। तो ये रे कहाँ से पास होंगी, ऑलवेज फोकस, ठीक है बेटा। ये कहाँ से पास होगी, ऐसे। जो इमेज क्रिएट होगी बात कहाँ होगी, उसके फोकस पर, सेकंड फोकस पॉइंट पर। कहाँ पर होगी, सेकंड फोकस पॉइंट पर क्रिएट होगी, ठीक है। और कैसे होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिस्क। रियल कैसे क्रिएट होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड और जस्ट अपोजिट होगी। ऑब्जेक्ट भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, इमेज नीचे, ठीक है। कैसे होगी, इन्वर्टेड और डिमिनिश, कैसे होगी, डिमिनिश, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f1 एंड इंफिनिटी। 2f1 एंड इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इंफिनिटी पर रखा है, तो तब कहां पर होगा। अगर मैं इसे और दूसरे केस में देखूं, इस वाले में तो पैरेलल का तो बता दिया, तो सपोज अब इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, फर्स्ट केस का देखते दोबारा। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इंफिनिटी पर रखा हो, ऐसे मेरी कैसे आ रही है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे। तो मेरा यहाँ क्या है, फोकस होगा, ये मेरा F2 होगा, वही है, और यहाँ मेरा F1 होगा, ये मेरा O हो गया बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई, तो रे कैसे ऐसे जाएगी, ऐसे, सॉरी ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। कैसे बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल और डिमिनिश्ड। यहाँ पर कोई इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, क्लियर, ये बात क्लियर होती है यहाँ पर। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 2f1, f1 यहाँ है तो 2f1 यहाँ मान लेता हूँ, आगे क्लियर बना जाएगा। कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पर रखा है। इसमें कहाँ पर रखा है, इंफिनिटी पर ही रखा है इस वाले केस में। इस वाले केस में तो मिटा लेते हैं इसे, ऐसे देखिएगा। सेकंड पॉइंट है मेरा, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, 2f1 एंड इंफिनिटी पर रखा है। ये मेरा ऑब्जेक्ट तो सेंटर हो गया, और ये F1 सॉरी F2, यहाँ पर F1 और 2f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर रखा है, मान लेता हूँ यहाँ रखा है, ठीक है बेटा। मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो यहाँ से रे हो रही है, स्टार्ट क्या हो रही है, रे स्टार्ट हो गया। तो देखिएगा, एक तो मेरी ऐसे इसके पैरेलल होगी यहाँ, एक मेरी इसके सेंटर पे होगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी तो कहाँ पर जाएगी, ऐसे आएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसने कट किया गया। ये वाला जो क्या होगी, इमेज होगी, कहाँ पर बनेगी, F2, कहाँ पर बनेगी, F2 पर। कैसी बनेगी बेटा,
ये कैसे होगी रियल और इनवर्टेड एंड डिफरेंस ठीक बेटा। ये क्या बनेगी F2 एंड 2F2 के बीच F2 एंड यहाँ पर 2F2 होगा इसके बीच में ठीक है यहाँ। तो ये कैसी होगी ये होगी रियल होगी और इन्वर्टेड कैसी होगी इन्वर्टेड क्लियर और डिमिनिश्ड दिखाई देगी थोड़ी। अब इसके बाद थर्ड केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाकर कहाँ रख दिया 2F1 पर रख दिया कहाँ रख दिया बेटा 2F1 पर रख दिया। तो अब इमेज कहाँ बनेगी अब एक इसीलिए देख लीजिएगा अब कहाँ बनेगी इमेज 2F2 पर बनेगी कहाँ बनेगी 2F2 पर बनेगी 2F2 पर बनेगी यहाँ पर F2 था इसके बीच में बनेगी ठीक है। अब इस इमेज को उठाकर मैंने कहाँ रख दिया ये मैंने इस इमेज को उठाकर रख दिया हाँ 2F2 पर यहाँ तो अब इमेज कहाँ बनेगी बेटा अब इमेज क्रिएट होगी मेरी किस पर 2F2 कहाँ पर 2F2 पर क्रिएट होगी। इस प्रकार से ये ऐसे पास होते हुए हाँ ठीक है ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे एक दूसरे को ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इमेज होगी 2F2 पर होगी ठीक है बेटा क्लियर। ये कैसे बनेगी मेरी ये थर्ड केस में कैसे बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड कैसे बनेगी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड केस क्लियर हो गया। फोर्थ केस देख लेते हैं और ये सेम साइज है इट्स फॉर्म एट 2F2 जितना साइज यहाँ पर होगा उतने ही साइज भी क्लियर होगी। यहाँ पर ये कैसे होगी इसके थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट आएगा ये कैसे होगी सेम साइज कैसी होगी सेम साइज ठीक है। जितना 2F2 पर ऑब्जेक्ट का होगा साइज A B यहाँ पर देखना A डैश B डैश साइज में अगर बात करें तो AB इक्वल टू A डैश B डैश ठीक है सेम साइज होगा कैसा होगा सेम साइज होगा। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो फोर्थ पॉइंट पे कैसा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F2 अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट उठा के इसके यहाँ पर रख दिया यहाँ रखेंगे बीच में इस वाले ऑब्जेक्ट को बीच में रखिएगा F2 और 2F1 और F2 के बीच में रखेंगे तो कहाँ पर आएगा इमेज कहाँ पर आएगा देखिएगा बच्चों लगाइएगा दिमाग कहाँ पर आएगा इमेज थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने इसे इस प्रकार से रख दिया ये मेरा सेंटर हो गया ये मेरा 2F1 हो गया यहाँ पर 2F1। अब इमेज मैंने यहाँ रख दिया इसके बीच में इमेज मैंने यहाँ रख दिया तो अब मेरा किस प्रकार से बनेगा बताइएगा अब 2F2 के पीछे बनेगा या आगे बनेगा यहाँ पर रख दिया मैंने जितना मैंने यहाँ बढ़ाया तो उतना वो पीछे कहाँ हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा बस इतना ही तो है अरे बबुआ इतना ही तो होगा। ये देखिएगा इसके सेंटर पे से ये क्या आ रहा है इसके यहाँ से ये जाएगा यहाँ हाँ कट रहा है कर रहा है F2 यहाँ होगा 2F2 यहाँ होगा और F2 यहाँ होगा ठीक है। इमेज क्रिएट होगा वो कहाँ होगा यहाँ होगा A डैश ये B डैश ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया A डैश ये B डैश। अब कैसा बनेगा ये बनेगा मेरा रियल और इन्वर्टेड कैसा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड और ये कहाँ पर बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा कहाँ पर इन्फिनिटी पर F2 आफ्टर बिहाइंड 2F2 बिहाइंड 2F2 कहाँ पर 2F2 के पीछे ठीक है बेटा। फोर्थ केस में ये कैसा बनेगा रियल बनेगा फर्स्ट वन रियल बनेगा और ये इन्वर्टेड बनेगा कैसा बनेगा इन्वर्टेड ठीक है क्लियर। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिएगा तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 अब ये वाला ऑब्जेक्ट उठा के कहाँ रख दिया F1 इसे मैं F1 पर रखूंगा तो F1 पर कितना हो जाएगा देखिएगा यहाँ था मेरा F1 जब मैंने F1 पर रखा तो इमेज जनरल सी बात है कहाँ बनेगी बच्चों बताइए दिमाग लगाइएगा इमेज कहाँ पर बनेगी F1 पर रखने पर बोलिएगा बेटे ये O हो गया ये F1 पर रखा तो F1 पर रखने पर इमेज कहाँ बनेगी इंफिनिटी पर कहाँ बनेगी इंफिनिटी पर और रियल होगी कैसी होगी रियल होगी और बड़ी होगी कैसी होगी बड़ी होगी
यहाँ पर ये इमेज रख दिया, ये इस प्रकार से गया हुआ, एक सेकंड, तो ये ऐसे निकल गई, यहाँ 2F2 सॉरी F2, ये ऐसे, तो क्या है कहीं जाकर इन्फिनिटी पे आके इंटरसेक्ट करेंगे ये वाली रेज जो है, तो ये इन्फिनिटी पर से इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, इससे कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, डेटा इन्फिनिटी पर बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड कैसे बनेगी, लार्ज एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, किस पर, इंफिनिटी पर, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट जो देखेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट F1 ऑप्टिकल सेंटर। अब मैंने जो इमेज सॉरी क्या नाम है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रख दिया, मैंने ऑप्टिकल सेंटर पर रख दिया, किस पर रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर पर रख दिया। तो ऑप्टिकल सेंटर पर रखने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा, इसका यहाँ होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, C1 एंड C2, ठीक है बेटा, कहां रख दिया, मैंने ऑप्टिकल सेंटर पर रख दिया। तो ऑप्टिकल सेंटर पर क्या होगा, इमेज को देख लेते हैं एक बार, बहुत सुंदर बात रहेगी ऑप्टिकल सेंटर की देखने लायक। इधर देखिएगा तो ये वाला ऐसे इस प्रकार से मैंने कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, ये ऑप्टिकल सेंटर C2, ये F1 और ये F2, और अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया, A और ये B, एक ऐसे और एक इसके सेंटर से जाएगी O, तो बात है अब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस पर, ये ऐसे मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। ठीक बेटा, कैसी बनेगी, यहाँ पर इस केस में जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड फॉर्म टुवर्ड्स सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे कैसी होगी, वर्चुअल होगी, कैसी होगी, इस केस में वर्चुअल होगी, और सिर्फ इस केस में कैसी होगी, वर्चुअल होगी, तो कैसी होगी, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये बेटा ऑब्जेक्ट के पीछे अगर हम बात करें या इसमें देखें तो टुवर्ड्स सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, कैसी होगी, मैग्नीफाइड, क्लियर बेटा, ये केसेस मेरे क्लियर होते हैं। दो केसेस में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय केव लाइंस का अपने आप पढ़ना, दो केसेस हैं, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी पर रखा हो तब कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी मेरी फोकस पर F2 पर, और ऑब्जेक्ट मेरा F2 पर रखा हो तो इमेज फॉर्म होगी कहां पर, F2 फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस formed between F2 and optical center of the lens, ठीक है, और कैसी होंगी दोनों केस में, वर्चुअल होंगी और डिफरेंस होंगी, ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर मैं इसके डिफरेंसेस की बात करूं तो डिफरेंसेस क्या होंगे इसमें, हमारे इसके बीच में बेटा, ये अगर डिफरेंस की बात करेंगे आप लोगों से, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कैन बी रियल एंड वर्चुअल दे रहा होता है, मैंने पहले भी बताया था, और जो कॉनकेव कॉन्वेक्स में दूसरा पॉइंट था सेम साइड्स एंड डिविडेंस दे रहा होता है, और थर्ड था इरेक्ट एंड इन्वर्टेड बोथ टाइप, ये दोनों टाइप का दे रहा होता है क्या, और कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में डिफरेंसेस देखिए, कॉनकेव में क्या होता है, इट इज ओनली वर्चुअल, तो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसी इमेज क्रिएट कर रहा होता है, ओनली वर्चुअल, वहां पर कभी भी रियल इमेज क्रिएट नहीं हो रही होती है, और बेटा ये कैसा है, ऑलवेज डिविनेस्ड, ये कैसा होता है, ऑलवेज डिविनेस्ड होता है, जो इमेज दिखाई देगी वो डिविनेस्ड देगी, इरेक्ट ओनली, इट इज इरेक्ट ओनली, ठीक है बेटा, क्लियर। यहां तक बात, अगर मैं बात करें यहां से आगे कुछ इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं वो भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है और स्टूडेंट करने बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचे, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पावर, लास्ट पॉइंट है ये वाला, पावर
of lens and magnification. क्या होता है पावर ऑफ लेंस और मैग्निफिकेशन को पावर ऑफ लेंस से गलत प्रॉब्लम हो गया, मैग्निफिकेशन का गलत प्रॉब्लम, इसने कितना है इसको मैग्नीफाइड किया, उसका वो मैग्निफिकेशन हो गया। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है इट इज द पावर टू द डेविएट द बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी लाइट के बीम को कितना वो डेविएट कर रहा है, अपने पास कितना डेविएशन करने की उसकी क्षमता है या पावर, उसको मैं क्या बोलूंगा उस लेंस की पावर ऑफ लेंस बोलूंगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से तो आप समझ ही रहे होंगे, छोटा छोटा हो तो उसे बड़ा बड़ा दिखा देना, बड़ा बड़ा हो तो उसे छोटा छोटा दिखा देना, तो मैग्नीफाइड क्या होगा, छोटे छोटे को बड़ा दिखाना क्या होता है मैग्निफिकेशन। उसे कितना मैग्नीफाइड कर दिया, ठीक होगा, क्या उसकी क्लियरिटी कितनी आती है। अगर मैं पावर ऑफ लेंस की अगर बात करें, देखो पावर ऑफ लेंस कहां से निकालोगे, तो ये इस प्रकार से कोई इमेज क्रिएट हो रहा है, ये देख लेते हैं। इस केस में मेरा ओ हो गया, ये इस प्रकार से रे आई, इस प्रकार से ये रे आई और ऐसे इस पर फोकस पर मिल गई ऐसे, ठीक है। ये F2 मान लिया, यहाँ मेरे F1 हो गया, यहाँ पर इस रे को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इसको कैसे ऐसे, तो यहाँ से इतना एंगल और डेल्टा एंगल क्या होगी डेविएट, तो उसने डेटा एंगल जो डेविएशन किया लेंस से, इसी को मैं इसका क्या बोल रहा हूँ पावर ऑफ लेंस, क्या बोल रहा हूँ पावर ऑफ लेंस। अब देखते हैं थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो आया कैसे पावर ऑफ लेंस को फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये याद रखना फॉर्मूला है बहुत सुंदर, फोकल लेंथ। और इसका यूनिट क्या होता है डायोप्टर, क्या होता है बेटा डायोप्टर, क्या बोलते हैं इसका यूनिट होता है डायोप्टर, DIOPTER लिख लेना, इसे इसका फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, सॉरी ऐसा यूनिट क्या होगा डायोप्टर, से हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं इसका यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज डायोप्टर, ठीक है बेटा, क्या होगा डायोप्टर। जो फोकल लेंथ है वो किसमें है मीटर में है, इसमें ये फोकल लेंथ मीटर में है, वो तो यूनिट आप देख लीजिए, जब ऐसा यूनिट है डायोप्टर तो फोकल लेंथ किसमें चला जाएगा मीटर में चला जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसके मैग्नीफाइंग ऑफ पावर की बात करें, मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू बीटा अपॉन m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला की बात करें जनरल डेफिनेशन m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा मैक्सिमम। ये क्या है बीटा, क्या है where beta is angle subtended by image at eyes, जो आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं वो क्या है मेरा बीटा, ठीक है ना। एंगल कितने एंगल से हम अपनी आंखों से इस इमेज को देख रहे हो, कितने एंगल से इमेज जो है क्रिएट हो रही है, जो कि हमारी आंख के साथ उसका एंगल क्रिएट हो रहा था उसको बोलते हैं बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आईज, एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड by suspended by at the image at eyes, the image and at eyes by the image at eye, ठीक है बेटा समझ में आया वहां तक। और अल्फा जो मैक्सिमम है वो क्या होगा यहाँ पर एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट at untrained eyes, value of maximum when object placed at d equals to 25 centimeter least distance of distance vision, ठीक है ना। कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। और n और तरीके से करोगे तो n के साथ रिलेशन आ जाएगा मेरे पास n equals to 1 plus g upon f। अगर मैग्नीफाई का अगर देखोगे तो क्या है कि n equals to 1 plus g upon f, ठीक है। यहाँ पे भी हम मैग्नीफाई या मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल है कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज, कहने का मतलब है कि कोई फोकल लेंथ दे रखी है किसी भी लेंस की 25 सेंटीमीटर दे रखी है,
25 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, आपका है इसमें दे रखा फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो f कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और आपसे पूछ रहा फाइंड द पावर ऑफ, ठीक है, इसकी पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर निकालने हैं आपके। तो पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा बच्चों। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, P मुझे निकालना है पावर। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। कितना होता है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर में। 1/4 फोकल लेंथ होता है बेटा, फोकल लेंथ इन मीटर। इसमें बेटा इन मीटर, तो ये किसमें सेंटीमीटर में है, तो 1/20/100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्टर में आ जाएगा। तो डायरेक्टर में सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, +5 या -5 बेटा, +5 है। कितना 20/100 होता है ना, तो कितना हो जाएगा +5 डायरेक्टर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो होगा वो कितना होगा, 5 डायरेक्टर प्लस का 5 डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 10 सेंटीमीटर, द पावर इज, ऐसे ही -10 डायरेक्टर निकाल दोगे। तो ये मेरे कुछ न्यूमेरिकल है, इससे कोरिलेटेड है, सॉल्व कर लेना बच्चों। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, यूजेस की अगर बात करें, ऑप्टिकल इसकी एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की बात करें तो बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं इसके। देखने को देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन तो टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। कहाँ, टेलीस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, गैलीलियो इस माइक्रोस्कोप में, ये इसके यूजेस हैं। बहुत सारे यूजेस हैं हमारे लेंसेज की। तुमने देखा अपनी डेली लाइफ में आंखों के जो चश्मे वगैरह बनते हैं, ग्लासेस वगैरह, उसमें लेंसेज का यूज होता है, ठीक है। लगाए होंगे चश्मे वश्मे तो आप लोगों ने, और कुछ भी लग रहे होंगे आपके क्लास में कुछ बच्चों के, तो वहाँ इसका यूज हो रहा है। किसी में कॉन्वेक्स, किसी में कॉनकेव। इसका दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बोले तो मुझे दूर का नहीं दिखाई देता, मुझे ज्यादा नजीक का नहीं दिखाई देता, तो हम लेंसेज का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या लेंसेज का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कैमरा एंड प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, उनमें प्रोजेक्टर्स देखे होंगे आपने, जहाँ आप किसी सेमिनार को या किसी भी अटेंड कर रहे होते हैं तो ऊपर लगा रहता है दीवार के ऊपर प्रोजेक्टर जो फॉक्स दे रहा होता है, ठीक है। ऐसा पिक्चर हॉल में टीवी देखे हैं, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी होगी सभी ने जाके, तो जो मूवी हॉल होता है उसमें जाके देखेगा, उसमें क्या ऐसा प्रोजेक्टर की तरफ करवा होता है, लेकिन उससे हम कुछ और बोल रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो उसमें लगा रहता है वो क्या होता है, लेंस ही होता है। वो क्या फोकस दे रहा होता है, वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस लगा रहता है उसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया बेटा क्लियर। इसके बाद क्लास कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक टॉपिक आप लोगों के लिए होमवर्क में देके जा रहा हूं मैं, ये है आपका बायोलॉजी का प्लान वगैरह। इसमें दो टॉपिक है, ए और बी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस। डिफरेंट मेथड से उसकी फोकल लेंथ को डिटरमाइन करना है। मैंने प्रैक्टिकल भी दे रखा है उसमें, ऐसा प्रैक्टिकल है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आप ये प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।